सीमांचल की बहुचर्चित सीट पूर्णिया और अररिया लोकसभा राजद के पहुंच से दूर चली गई है। अब राजद चाह करके भी इस चुनाव में वापस नहीं लौट पाएगी। इसके पीछे की वजह तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव ने खुद ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। आप यूं कहें कि कुल्हाड़ी पैर पर नहीं, जबकि पैर खुद जाकर के कुल्हाड़ी पर इसने मार लिया है। इसके पीछे की वजह यह है कि अगर इंडिया गठबंधन सहमति से पप्पू यादव को पूर्णिया से खड़ा करती तो कहीं न कहीं पप्पू यादव के लिए 50% चांस था जीतने का, 50% चांस था उसको हारने का। यानी कि वो बीच मझधार में पड़ जाते, वहां से हार भी सकते थे और जीत भी सकते थे। लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव ने उसकी टिकट को यहां से काट लिया, उसके बाद पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में जितने भी लोग थे सभी कहीं न कहीं पप्पू यादव के साथ आ गए हैं। जो लोग कल तक बीजेपी के कोड वोटर हुआ करते थे, आज के दौर में सभी तो नहीं लेकिन फिर भी 35% वोटर कहीं न कहीं पप्पू यादव के हो गए हैं। इसके पीछे की वजह है सहानुभूति वोट। मेरी बात कई ऐसे वोटरों से हुई है जो जन्मजात बीजेपी हैं, यानी कि बीजेपी के कोड वोटर्स हैं। उसमें कुछ ब्राह्मण समाज के लोग हैं, कैस्ट समाज के लोग हैं, भूमिहार समाज के लोग हैं, चौधरी समाज के लोग हैं, और जो बिजनेसमैन जो लाला होता है पूर्णिया के अंदर जिसका गढ़ है वो समाज के लोग हैं। उनका कहना यह था कि अगर पप्पू यादव यहाँ से राजद से या फिर कांग्रेस से खड़ा होते तो कहीं ना कहीं इस बार उनको हम लोग वोट नहीं करते। लेकिन जिस प्रकार से निर्दलीय से खड़ा हुए हैं और उनके साथ छलावा हुआ है, इसलिए उनको हम इस बार वोट करेंगे। मुस्लिम का 100%, यानी कि इस बार पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में जितने भी मुसलमान लोग हैं उनकी जो वोटिंग संख्या है लगभग 4-4.5 लाख के आसपास की है। सभी एक तरफा पप्पू यादव को वोट करने जा रहे हैं। इसके साथ ही यादव का भी वोट पप्पू यादव में शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा जो बाकी जो जदयू के और बीजेपी के कोर वोटर हुआ करते थे, इस बार कहीं न कहीं उन्होंने भी मन बना लिया है कि हम इस बार पप्पू यादव को ही देंगे। उनकी संख्या बहुत कम है लेकिन हाँ वोटर हैं, इसलिए पप्पू यादव इस बार पहले की बनिस्बत बहुत ही ज़्यादा मतों की संख्या से पूर्णिया से विजय होते हुए दिख रहे हैं। अभी तक का ये जो आकलन है, जो सर्वे है, वो सामने आ रहा है। इसके अलावा अगर तेजस्वी यादव पूर्णिया आते हैं, कैंप लगाते हैं और बीमा वार्ती के लिए चुनावी प्रचार प्रसार करते हैं तो कहीं न कहीं उसका फ़ायदा पप्पू यादव को ही होने वाला है। यहाँ के यादव समुदाय के जो लोग हैं, मुसलमान हैं, और भड़क जाएंगे। चूँकि इस पर भी मेरी बातें हुई है तो सभी कहना हुआ कि देखिए, पहली बात तो पप्पू यादव के साथ इस प्रकार से नाइंसाफ़ी की गई थी, उसके बाद से हम लोग खपा है ही, सहानुभूति वोट इनको मिल ही रही है। इसके अलावा अगर तेजस्वी यादव यही नहीं रुकते हैं और फिर वो पूर्णिया में आ जाते हैं, यहाँ पर कैंप लगा देते हैं और प्रचार प्रसार करते हैं बीमा भारती के लिए, तो उस वक्त हम लोगों का जो गुस्सा है और बढ़ जाएगा और फिर हम लोग और इकट्ठा होकर के हम पप्पू यादव को ही वोट करेंगे। तो कहीं न कहीं पूर्णिया की जो सीट है संतोष कुशवाहा के पाले में इस बार नहीं जा रही है। पप्पू यादव यहाँ से साफ जीतते हुए दिख रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं अररिया की। अररिया लोकसभा क्षेत्र से मरहूम तस्लीमुद्दीन के जो बेटे हैं सरफराज आलम, हालांकि शाहनवाज भी है लेकिन बड़े जो भाई हैं वो सरफराज आलम है। तो सरफराज आलम को अररिया से राजद से टिकट मिलने वाली थी, लेकिन ऐन वक्त में जब समय बहुत नज़दीक आ गया तो उनकी टिकट कट गई और उनके जो छोटे भाई थे शहनवाज आलम, उनको टिकट दी गई है। टिकट मिलने के बाद शहनवाज और सरफराज के बीच में जिस प्रकार से कई सालों से एक तरह से भाई भाई में दुश्मनी चल रही है, तो उनको देखते हुए कुछ समय के लिए सरफराज तिलमिला गए। उनका मानना था कि हम इस बार चुनाव में खड़ा होंगे और कहीं न कहीं जो वोट काटेंगे उससे नुकसान शहनवाज को ही होने वाला था। लेकिन जब मेरी बात कल हुई है, कल शाम में मेरी बात हुई थी, तो उनका कहना था कि देखिए इस बार हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। वही AIMIM भी कल तक
यहाँ से उम्मीदवार ही ढूंढ रही थी, लेकिन आज मेरी बात प्रदेश प्रवक्ता आदिल हसन से हुई है। AIMIM के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं आदिल हसन, उनसे मेरी बात हुई है। तो उनका कहना था कि आज शाम तक में हम अररिया से उम्मीदवार को चुन लेंगे और उसे यहाँ से खड़ा करेंगे। यानी कि AIMIM ने अब मन बना लिया है कि हम उम्मीदवार को अररिया लोकसभा क्षेत्र से उतारेंगे। अगर अररिया लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार AIMIM उतारती है तो कहीं न कहीं सीधा नुकसान राजद को होगा। शहनवाज के वोट कटेंगे और फिर सीधे प्रदीप सिंह जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनको फ़ायदा होने वाला है। तो इस बार कहीं न कहीं अररिया भी अब अधड़ में लटक चुका है, वहाँ से भी राजद को कामयाबी हासिल नहीं होने वाली है, वहाँ भी सीट गंवाने जा रही है। हालांकि आज तेजस्वी यादव अररिया आए हुए हैं, शाहनवाज आलम का नॉमिनेशन आज है। इसके साथ ही सुपौल में भी चंद्रहास चौपाल जो RJD से हैं उनका भी आज ही नॉमिनेशन है। यहाँ पर वे आए हैं वो इसलिए क्योंकि यादव को और मुसलमान जो दोनों वोटर हैं उनको वो साध सके। इसके साथ ही जिस प्रकार से मुकेश सहनी ने इंडिया गठबंधन में अपना समर्थन दिया है, बिहार महागठबंधन को समर्थन दिया है और कहीं न कहीं जो सहनी समाज का जो वोट है वो भी उनको मिलने वाला है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और हमारी बात मुकेश सहनी को मानने वाले जो सहनी समाज के जो लोग हैं उनसे भी हुई है। उनका कहना है कि इस बार हम जिधर मुकेश सहनी जी जा रहे हैं उधर ही हम लोग भी जाने वाले हैं, बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। तो अगर AIMIM अररिया से खड़ा नहीं होती है, अपना उम्मीदवार को खड़ा नहीं करती है, तो इस बार शहनवाज आलम अररिया से जीत सकते हैं। लेकिन जैसे ही AIMIM की एंट्री होती है उसके बाद शहनवाज आलम अररिया से हारते हुए दिख रहे हैं, वो हार ही जाएंगे। इसके पीछे की वजह है कि अररिया एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां पर AIMIM के जो वोटर्स हैं उनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा है। इसमें कहने वाली बात नहीं है, क्योंकि पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुआ था बिहार में तो शहनवाज आलम AIMIM के टिकट से ही अररिया से खड़ा हुए थे और जीते भी थे। तो इसीलिए हमारा सर्वे भी यही कहता है, हम जहां भी जाते हैं मुस्लिम समाज के बीच में जाते हैं, उनका कहना है कि हम इस बार AIMIM को वोट करेंगे। और जिस प्रकार से लोगों के बीच से बातें निकल के सामने आ रही है, ख़ास करके मुस्लिम समाज से, तो कहीं न कहीं वो जो नुकसान होने वाला है राजद को ही होने वाला है। तो इस तरह से अररिया और पूर्णिया लोकसभा सीट कहीं न कहीं राजद के पाले से, खाते से दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी इसे लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार, शब बखैर।